जय श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण। मेरे भक्ति सागर चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। इस वीडियो को पूरा देखना, भक्त ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट में श्रीमन नारायण ज़रूर लिखना। कार्तिक महीना चल रहा है। इस कार्तिक महीने में स्नान करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। आपने पहली वीडियो में कार्तिक मास की 5वीं कथा सुनी। इस वीडियो में कार्तिक मास की 6ठी व्रत कथा। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात अवशेष रहे तब तिल कुश अक्षत्र चंदनाद लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा क्रम से 10 गुना, झरना में झरना से 10 गुना, नदी और नदी से 10 गुना संगम पर स्नान करने से फल कहा है और तीर्थ में स्नान करने से इनका दूना फल हो गया है। स्नान के पूर्व विष्णु भगवान का ध्यान करके स्नानदार संकल्प करें, फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमश अर्घ पाद चामनी दिया देवे। अर्थ मंत्रित, हे कमलानाथ आपको नमस्कार, हे जलाशायी भगवान आपको नमस्कार, हे ईशुकेश आपको प्रणाम, मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ प्रयाग तथा बद्रिकाय में जहाँ कहीं विष्णु भगवान, वहाँ भगवान ने तीनों प्रकार से अपना पैर रखा था। अब तय जहाँ कहीं विष्णु भगवान ने अपना चरण रखा है, वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए विविध कार्तिक में प्राय स्नान करूँगा। हे दामोदर, मैं आपको ध्यान और आपको प्रणाम करके इस जल में जल स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जावे। हे हरे कृष्ण, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ, आप राधिका के सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, इस कार्तिक मास के नित्य नैमित्तिक कर्मों से द्वारा दिए हुए मेरे इस अर्घ को आप स्वीकार करें। कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला भागीरथी गंगा, विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करने जल में प्रवेश करे और नाभि प्रशंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ तेल और आंवले का चूर्ण लगाकर विधवा श्री तथा यथी तुलसी के मूल की मृतिका तगा कर स्नान करे। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी तिथिया को आंवला तथा तिल के स्नान न करना चाहिए। प्रथम मल स्नान करके पुण्य मंत्र स्नान करें। स्त्री और शूद्र वेदोक्त मंत्रों से स्नान न करें, उन्हें पौराणिक स्नान करना चाहिए। स्नानार्थ मंत्र, जिन मंत्रों में भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया है। हे ही पापनाशक विष्णु भगवान, आपने कृपा से मुझे पवित्र बनावे। विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वाले की समस्त इंद्रादि देवता रक्षा करते हैं, अतः वे हम मुझको पवित्र को बीजों रहित तथा यज्ञों सहित समस्त वेदों के मंत्र कश्यपापित ऋषि इंद्रादि समस्त देवद मुझको पवित्र करें। गंगादि सभी नदियाँ, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय हमको पवित्र करें। आदित्य आदि सती नारिया, यश सिद्ध सर्प, सब औषधियाँ, तीनों लोक, पर्वत मुझे पवित्र करें। इन मंत्रों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पव धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पिता का विधि दर्पण करें। कार्तिक मास में पितृ दर्पण करते समय जितने भी तिल दर्पण में रहते हैं, उनके
पर यथार्थ व्रती को पितृगण स्वर्ग में निवास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलने, शुद्ध कपड़ा पहनने और प्राय काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। समस्त तीर्थों के संपूर्ण देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फल सहित विष्णु भगवान को फिर अर्घ देवें। अर्घ मंत्र का अर्थ नियम से पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया। हे विष्णु भगवान, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ को ग्रहण करें। तब चंदन, फूल और तंबूला दियों के वेद से परागत ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बागंबर संग्राष्ट प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाहिने पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवतागण निवास करते हैं। ब्राह्मणों की पूजा करने से उन सभी की पूजा हो जाती है। इस भूतल में विष्णु भगवान गुप्त रूप में ब्राह्मण के स्वरूप में निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनका न अपमान करें और न इनके साथ निरीक, फिर एकांत चित्त से विष्णु भगवान की जा तुलसी का पूजन करके उनकी परिक्रमा तथा उन्हें प्रणाम करें। हे देव, मैं तुलसी देवता ने ही प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम। आप मेरे सब पापों का नाश करें। इसके पश्चात स्थिर चित्त से विष्णु भगवान की पुराण और कथा को सुनना चाहिए और भक्तिपूर्वक वेद ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग पूर्वतक विधान कृत करता है उसे विष्णु लोक प्राप्त होता है। समस्त रोगों तथा पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, पुत्र धनार्दी का साधन, मुक्तिदायक कार्तिक के व्रत से अतिरिक्त कोई उत्तम व्रत इस संसार में नहीं है। कार्तिक मास का 6वां अध्याय समाप्त। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। इस वीडियो को पूरा सुनना। कार्तिक मास में व्रत कथाएं सुनने से बहुत फल मिलता है। जय श्रीमन नारायण। बोलिए तुलसी मैया की जय।